15 अगस्त 1975 ये वो तारीख है जब बांग्लादेश की सत्ता में भूचाल आ गया था। ये वही दिन है जब बांग्लादेश का राष्ट्रपति भवन खून का तालाब बन गया था। 1975 में शेख हसीना का परिवार बांग्लादेश की सत्ता में था, लेकिन सेना के बगावत के कारण शेख हसीना के पिता, माँ और 3 भाई तख्ता पलट में मारे गए थे। 1975 उनके लिए काला दिन से कम नहीं था। दरअसल 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान समेत उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। तब आनन फानन में शेख हसीना को भारत में शरण मिली थी। शेख हसीना जर्मनी से दिल्ली आ गई थी और 1981 तक वो दिल्ली में ही रही थी। आपको बता दें कि बांग्लादेश की आजादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान पीएम चुने गए थे। हालांकि साल 1975 में सेना की एक ग्रुप ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। सेना अधिकारियों ने मुजीबुर रहमान के साथ ही उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद बांग्लादेश में भारी राजनीतिक उथल पुथल मच गई और अगले कई साल तक देश में मिलिट्री रूल चलता रहा था। शेख हसीना के पूरे परिवार की हत्या के बाद भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में सुरक्षा देने का भरोसा दिया था। इसके बाद शेख हसीना परिवार के साथ नई दिल्ली पहुंची थी। हसीना के परिवार को बचाने के लिए भारत ने उन्हें कड़ी सुरक्षा भी दी। उन्हें दिल्ली के पंडारा रोड पर रहने के लिए घर दिया गया था और करीब 6 साल बाद यानी 1981 में शेख हसीना वापस अपने देश बांग्लादेश चली गयी। बता दें कि शेख हसीना के पति जर्मनी में न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। पिता की हत्या के बाद उन्होंने 1981 के बाद बांग्लादेश जाकर पिता की विरासत को संभालना शुरू किया। जब उनके पिता की हत्या हुई थी तो शेख हसीना सिर्फ 28 साल की थी। लेकिन सवाल है कि जब हसीना के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी तो उनकी जान कैसे बची। दरअसल जब बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा था तब शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी। यही रीजन है कि इस भयानक हमले में उनकी जान बच गई। इसके बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रही और फिर वहां से वो भारत आ गई। वहीं 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड से हमला भी हुआ था। इस हमले में शेख हसीना पूरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। देश में जैसे ही शांति का माहौल बनता गया तब 1986 में शेख हसीना ने आम चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन तब उन्हें हार का बुरी तरह सामना करना पड़ा। इसका बड़ा कारण था सेना का चुनाव में सबसे ज्यादा दखल देना, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। 1991 में फिर उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन एक बार फिर वो हार गई। वहीं 1996 में जब बांग्लादेश पूरी तरह आजाद हुआ तो शेख हसीना की पार्टी जीत गई और वो सत्ता में आ गई। लेकिन 2021 के चुनाव में हसीना फिर हार गई और 2009 में जब वो बांग्लादेश की पीएम बनी तो तब से अब तक लगातार उनकी ही सरकार देश में रही। फिलहाल आपको बता दें कि बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण खत्म करने को लेकर बीते दिनों बवाल मचा है। कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। मीरपुर से छात्रों के साथ हजारों लोगों ने ढाका के लिए मार्च शुरू किया और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में पीएम आवास पर कब्जा कर लिया। जब भीड़ पीएम आवास के अंदर घुसी तो शेख हसीना वहीं मौजूद थी। इसके बाद उन्हें आनन फानन में एयरलिफ्ट किया गया। वहीं शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब भारत आ गई।